हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 8 का पाठ 17, जिसका नाम है बाज और सांप। ठीक है, तो बाज और सांप, इसकी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो निर्मल वर्मा के द्वारा यह कहानी लिखी गई है और बहुत ही अच्छी कहानी है फ्रेंड। यह आपको सुनने में भी अच्छी लगेगी और इससे आपको अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। तो यह एक प्रेरणादायक कहानी है और साहस से भरी हुई कहानी है ये, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और इसको अच्छे से पढ़िए तथा समझिए। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं बाज और सांप की कहानी और इसका पाठ का सार क्या है। ठीक है, तो ये जो कहानी लिखी गई है हमारे लेखक के द्वारा और लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। तो हमारे लेखक ने इस कहानी का सार क्या लिखा है तो देखिए इसमें। तो सांप और बाज नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दो प्राणियों के जीवन के जीने के ढंग का वर्णन किया है। इस पाठ में हमारे लेखक ने किसका वर्णन किया है? बाज का और सांप का। बाज का जीने का अलग तरीका होता है और सांप के जीने का तरीका अलग होता है। बाज जहाँ एक तरफ साहसी जीवन जीना पसंद करता है, वही सांप एक डर से भरी या भयभीत होकर जीवन जीना पसंद करता है। तो ऐसे दोनों ही प्राणियों का बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे लेखक ने वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि पहला प्राणी बाज है, जो बहुत साहसी है और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आसमान में उड़ता फिरता है। तो जो बाज होता है यह बहुत ही साहसी प्राणी होता है और अपने प्राणों को हथेली पर लेकर आसमान में उड़ता रहता है। ठीक है, इसके बाद में जो बाज होता है उसे आज़ादी प्रिय होती है। आ रहा समझ में? जो बाज होता है यह स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना पसंद करता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर वह जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करता है। अब जो बाज होता है तो यह जितने भी खतरे होते हैं हर खतरे से लड़ने को तैयार होता है, हर खतरे का बहादुरी से सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है बाज। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा प्राणी सांप है, जो चट्टान की खोखल में बने आवास तक ही सीमित रहता है। दूसरी तरफ हमारे लेखक बताते हैं कि सांप ऐसा प्राणी है जो एक छोटी सी पोल में या उसकी खोखल में बना रहता है, वहीं पर बैठा रहता है या अपने बिल में बैठा रहता है। आ रहा समझ में? और उसी को अपना सब कुछ समझता है, उसी को अपना संसार समझता है। आ रहा समझ में? और अंत में वह बाज का साहस देखकर प्रभावित होता है। जो सांप होता है, जब सांप ने बाज का साहस देखा, जब बाज की बहादुरी देखी, तो सांप इससे बहुत प्रभावित होता है। आ रहा समझ में? तो ये पाठ का सार है फ्रेंड। तो यह पाठ हमें क्या सिखाता है? तो हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना है, साहसपूर्ण जीवन जीना है। आ रहा समझ में? तो देखिए इसमें इस पाठ में क्या क्या आपको महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेगी। तो देखिए इसमें पहला, सांप और उसका सुख। ठीक है, अब सांप और उसका सुख, तो इसमें इसका अर्थ क्या हुआ? तो सांप का सुख किसमें है? ठीक है, ये हम आपको इस पैराग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए इसमें कि समुद्र के किनारे पर्वत के अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। ठीक है, एक पर्वत के किनारे एक गुफा थी, वहाँ पर अंधेरा रहता था और उस गुफा में सांप रहता था। ठीक है, फिर आगे देखिए, तो धूप में चमकती समुद्री लहरें उस पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। अब जो गुफा थी, यहीं पर हम देखते हैं कि समुद्र की लहरें भी आती थी, ये भी से टकराती थी। आ रहा समझ में? किससे? पर्वत की चट्टानों से टकराती थी जहाँ पर सांप रहता था। ठीक है, इसके बाद देखिए, पर्वत की घाटियों में एक नदी में बहा करती थी। आ रहा समझ में? जो पर्वत की घाटियां हैं तो उन घाटियों में एक नदी भी बहा करती थी। ठीक है, नदी और समुद्र जहां आपस में मिलते थे वहां दूध सी सफेद झाग युक्त लहरें भी उठती थी। आ रहा समझ में? तो जहां पर नदी और समुद्र आपस में मिलते थे वहीं पर क्या होता था? एक सफेद जैसी या सफेद रंग, मतलब जब लहरें उठती है तो उसमें झाग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऐसी लहरें यहाँ पर उठती रहती थी और इसी क्षेत्र में सांप निवास करता था, सांप रहता था। ठीक है, आगे देखिए, फिर अपनी गुफा में बैठा सांप यह सब देखा करता था। ये जितनी भी क्रियाएं होती है, सारी गतिविधियां सांप अपनी गुफा में अपने बिल में बैठकर देखा करता था और उसे यह दृश्य बहुत ही अच्छा लगता था। इसके बाद फिर देखिए
वह सोचता था कि इन समुद्री लहरों के गर्जन तर्जन में भी वह कितना खुश है। सांप ने सोचा कि यहाँ पर लहरें उठती रहती है, लहरों की गर्जना होती रहती है, पानी की लहर आती है फिर चली जाती है, ठीक है, इसके बाद भी देखिए मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना सुखी हूँ। आ रहा समझ में? तो सांप को ऐसा लगा कि संसार का सबसे सुखी और समृद्ध व्यक्ति वही है, ये सांप ने सोचा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अपनी गुफा में वह कितना सुरक्षित है और वह भाग दौड़ जीना छीना झपटी से कितना सुखी है। सांप ने सोचा कि सांप सोच रहा है कि जो समुद्र की लहरें हैं ये उठती रहती है, लेकिन इसके बाद भी मैं सुखी हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, मैं यहाँ पर इस गुफा में बहुत सुरक्षित हूँ और मैं इस भागदौड़ भरी जिंदगी से या छीना झपटी से कितना दूर हूँ और मैं बहुत सुखी हूँ। यह सोचकर सांप अपने आप को बहुत सुखी समझता है, ठीक है। तो ये तो था किसका सुख? ये था सांप का सुख। अब देखिए फ्रेंड इसमें बाज और उसका सुख, ठीक है। तो जैसे सांप को सुख प्राप्त होता था, अब देखिए बाज को सुख किस प्रकार का पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाज और उसका सुख। तो एक दिन एक घायल बाज उस गुफा में आ गिरा। तो किस गुफा में आ गिरा? तो जहाँ पर सांप रहता था उस गुफा के सामने बाज आकर गिर जाता है। अब जैसे इस बाज गिरा सांप की गुफा के सामने, तो गिरकर वह पंख फड़फड़ाता हुआ दर्द से कराहने लगा। तो एक घायल बाज सांप की गुफा के सामने गिरता है और उसके पंख फड़फड़ाने लगे और दर्द के मारे वह कराह रहा था। अब बाज को जीवन की अंतिम सांस लेता हुआ सांप उसके पास आया। आ रहा समझ में? तो क्या होता है कि बाज जब अपने जीवन के अंतिम सांसें ले रहा था तो उसी समय सांप उसको देखकर बाज के पास आया और सांप ने बाज से कहा। तो क्या कहा ये देखिए। तो सांप ने बाज से कहा कि क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। आ रहा समझ में? सांप कह रहा है बाज से कि क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। आ रहा समझ में? अब इसके बाद देखिए बाज ने लंबी आह भरकर कहा कि ऐसा लगता है कि मृत्यु निकट है। तो बाज ने कहा किससे? सांप से, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु बहुत निकट है, मेरी मृत्यु बहुत समीप है। लेकिन फिर देखो बाज आगे क्या कह रहा है। तो बाज सांप से कह रहा है कि पर मैंने अपने जीवन के हर सुख को भोगा है। बाज कह रहा है सांप से कि मैंने अपने जीवन में हर सुख को भोगा है। आ रहा समझ में? तो कौन से सुख को भोगा है? तो ये देखिए आगे इसमें कि मेरी जिंदगी भी खूब रही, कोई ऐसा सुख नहीं जिसे मैंने न भोग लिया हो। तो बाज कह रहा है कि ऐसा कोई सुख नहीं है जो मैंने न भोगा हो। तो कैसे सुख भोगा बाज ने? तो इसे आसमान में उड़ने का आनंद प्राप्त होता था। इसने बहुत बड़ी बड़ी दुनिया या हमारे भारत में और भारत के अलावा अन्य देशों का भी भ्रमण बाज कर चुका था। तो बहुत बड़ी दुनिया ये देख चुका था बाज। लेकिन सांप तो एक छोटे से बिल में रहता था, एक छोटे सी गुफा में रहता था। सांप तो बस उसी के आइट साइड घूमता रहता था, बाकी दूसरी जगह तो जाता नहीं था। आ रहा समझ में? तो बाज कह रहा है कि मैं सारे सुख भोग चुका हूँ, मैं विश्व के कई देशों का भ्रमण कर चुका हूँ, मैं आकाश के आनंद ले चुका हूँ। आ रहा समझ में? तो ऐसा कोई सुख नहीं है जो मैंने नहीं भोगा। परंतु सांप ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम कभी भी उड़ने का आनंद नहीं ले सकोगे। ये बाज ने कहा किससे? सांप से। आ रहा समझो फ्रेंड? तो बाज ने कह दिया कि सांप तुम मेरे जैसा आनंद कभी नहीं ले सकोगे, तुम उड़ने का आनंद कभी नहीं ले सकोगे, ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आ रहा समझ में? ये कहा सांप से बाज ने, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सांप की बाज को सलाह। अब देखो सांप क्या सलाह दे रहा है बाज को। आ रहा समझ में? तो देखिए इसमें सांप के लिए तो उसकी गुफा ही सबसे आरामदेह और सुरक्षित जगह थी। जो सांप था तो उसके लिए सबसे आरामदायक जगह कौन सी थी? उसकी गुफा थी। सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह कौन सी थी? तो उसकी गुफा थी। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद देखिए कि उसे बाज के उड़ने और सांप के रेंगने में ज़्यादा अंतर नहीं दिखता था। सांप तो रेंगता था और बाज उड़ता था। तो सांप को लगा कि मैं जैसा रेंगता हूँ तो बस इतनी ही मेहनत इसको बाज को भी उड़ने में लगती होगी। आ रहा समझ में? लेकिन सांप को पता नहीं था कि आसमान में उड़ना कितना कठिन होता है। तो देखिए फिर आगे
अचानक बाज ने सांप की गुफा देखी जिसमें पानी टपक रहा था। तो जहाँ पर सांप रहता था तो वहीं पर उसकी गुफा में पानी टपक रहा था। तो ये किसने देखा? ये बाज ने देखा। जब इस प्रकार का दृश्य ये बाज देखता है तो बाज भी कहता है। तो क्या कहता है आगे देखिए इसमें। तो वहां पर जो सीलन युक्त उस गुफा में बदबू आ रही थी, अचानक एक चीख के कारण साथ बाज ने उड़ने की इच्छा प्रकट की। तो जब बाज वहां पर बैठा था सांप की गुफा के सामने, तो बाज ने देखा कि जो सांप की गुफा है इसमें सीलन आ रही है, मतलब ऊपर से एक तो पानी टपक रहा है, दूसरा इसमें सीलन आ रही है। और सीलन का मतलब होता है गीली जगह हो रही है। दूसरी बात कि यहाँ पर गुफा में बदबू आ रही है। तो सांप ने कहा कि तुम ऐसे बाज ने कहा कि सांप तुम ऐसी बदबू वाली जगह में कैसे रह लेते हो। आ रहा समझ में? ऐसा बाज ने कहा किससे? सांप से। अब फिर देखो फिर सांप क्या बोलता है। तो पहले बाज की बात सुन लीजिए। तो वहीं पर जब बाज ने देखा कि यार यहाँ पर तो बदबू आ रही है, तो अचानक एक चीख के साथ बाज ने उड़ने की इच्छा भी वहाँ से प्रकट की। बाज ने सोचा कि इसी गंदी जगह में हमें नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे देखिए। तो बाज की आकाश के प्रति इच्छा देख सांप ने उससे कहा। जब बाज यह सोच रहा था कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो बदबू आ रही है। ठीक है, अब जैसे ही बदबू की बात इसने बोली थी बाज ने सांप को, तो सांप ने कहा कि भैया ठीक है, आप ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहते तो आप आगे फिर उड़ना शुरू कर दो। आ रहा समझ में? अगर आपको स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो आप उड़ना शुरू कर दो। अब देखो फिर बाज को सलाह दे रहा है सांप। देखिए फिर इसमें आगे कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो उड़ क्यों नहीं जाते। आ रहा समझ में? जब बाज ने कहा था सांप से कि मुझे तो बहुत स्वतंत्रता प्रिय है, तो सांप ने कहा कि जब आपको इतनी ही स्वतंत्रता प्यारी है, इतनी आज़ादी आपको प्रिय है, तो आप यहाँ से उड़ क्यों नहीं जाते, यहाँ पर रुके हुए क्यों हो। आ रहा समझ में? तो फिर जब ये बात बाज ने सुनी तो फिर देखो आगे क्या हुआ। तो फिर देखिए कि शायद तुम में इतनी ताकत बाकी हो, फिर कोशिश करने में हर्ज क्या है। तो सांप ने कहा कि तुम तो घायल हो चुके हो, अगर तुम में ये ताकत है उड़ने की तो तुम उड़ क्यों नहीं जाते। अगर नहीं उड़ते बन रहा है तो कोशिश तो करके देखो। ये बाज को सलाह दे रहा है सांप। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद देखिए फिर आगे, बाज धारा की गोद में। तो जब सांप ने उसको कहा, किसको? बाज को, कि अगर तुम में ताकत है, तुम में दम है तो उड़ने की कोशिश तो करो, भले ही शरीर घायल है आपका। ठीक है, तो यह घायल शरीर होते हुए भी अब देखो बाज क्या करता है। बाज का साहस देखिए अब आप। तो बाज धारा की गोद में। अब देखो धारा की गोद में कैसे समा जाता है बाज। देखिए आगे। तो सांप की बातों से उत्साहित बाज स्वयं को चट्टान के किनारे तक घसीट कर ले आया। तो जैसे ही सांप ने कहा बाज से कि तुम अगर ताकतवर हो, स्वतंत्रता आपको प्रिय है, तो उड़ क्यों नहीं जाते। जब ऐसी बात सांप ने बोली तो फिर बाज को सहन नहीं हुआ और बाज उत्साह के कारण वहाँ से उड़ना शुरू कर देता है। अब बाज ने उड़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन चट्टान के किनारे तक घसीट कर वह ले आया और लंबी सांस लेकर अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। तो जैसे तैसे वहाँ पर चट्टान से आगे आता है और आने के बाद में फिर वह पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, मतलब उड़ने की कोशिश शुरू कर देता है। लेकिन क्या हुआ आगे देखिए फिर। तो उसके शक्तिहीन पंख उसके शरीर का बोझ नहीं संभाल सके थे। अब जब बाज बहुत कमज़ोर हो जाता है तो वह शक्तिहीन होकर उसके पंख काम नहीं कर पा रहे थे, और जब पंख काम नहीं कर पाते हैं, पंख उसका बोझ नहीं संभाल पाते हैं, तो बाज धारा की गोद में जा गिरा, मतलब जो धारा थी उसमें जाकर यह गिर जाता है। ठीक है, आप देखिए इसमें बाज का साहस कितना है कि भले ही वह मर जाएगा परंतु किसी की गुलामी पसंद नहीं करता। आ रहा समझ में? वह स्वतंत्रता पूर्वक, वह आज़ादी पूर्वक जीना पसंद करता है, वह वीरता पूर्वक जीवन जीना पसंद करता है। तो ऐसे ही बच्चों हमको भी अपने जीवन में स्वतंत्रतापूर्ण जीवन व्यतीत करना है, किसी की गुलामी नहीं करना है, और हमें साहसपूर्ण जीवन व्यतीत करना है, हमें भयभीत होकर जीवन नहीं बिताना है। आ रहा समझ में? इसके बाद देखिए, तो एक लहर ने उसके शरीर को झाग से ढक दिया और सागर की ओर ले चली। जब सांप उस धारा में गिर जाता है तो फिर क्या हुआ कि एक लहर आती है और उसमें से झाग निकला
और झाग में ये बाज ढक जाता है और यह लहर सागर की ओर बाज को लेकर चली जाती है और यहाँ पर बाज का समय समाप्त हो जाता है, ये बाज की मृत्यु हो जाती है। आ रहा समझ में? तो ये बाज की कहानी खत्म हो गई फ्रेंड। तो अब आप इससे क्या सीख रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि अपने जीवन में साहसपूर्ण जीवन जीना है। कोई भी कार्य करने में आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आप कोई कार्य करते हो तो जब तक कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती तब तक आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। ये हमें सीख मिलती है बाज की कहानी से। आ रहा समझ में फ्रेंड? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, सांप ने भी चाहा उड़ना। ठीक है, अब देखिए तो सांप कैसे उड़ने की चाहत रखता है। तो सांप बाज की मृत्यु और उसके आकाश प्रेम के बारे में सोचता रहा। सांप ने सोचा कि भाई आखिर बाज को इतना शौक क्यों था आसमान में उड़ने का, आखिर बाज को आकाश में उड़ना इतना पसंद क्यों था, ऐसा क्या प्राप्त होता था उसको आकाश में उड़ने से, क्या मज़ा आता था आकाश में उड़ने से बाज को। तो सांप ने सोचा कि क्यों न मैं भी एक बार उड़कर देखता हूँ। आ रहा समझ में? तो देखिए क्या है, तो आकाश में क्या आकर्षण छिपा है यह जानने के लिए सांप ने भी उड़ने की ठान ली। सांप ने सोचा कि यार इसमें क्या आकर्षण है ऐसा आकाश में जो बाज हमेशा तारीफ करता है कि आसमान में उड़ने के मज़े ही कुछ अलग हैं। तो सांप ने भी प्लान बनाया कि क्यों न मैं भी एक बार उड़कर देखूं। आ रहा समझ में? तो आगे देखिए फिर क्या होता है। तो सांप ने भी अपना शरीर समेटकर आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। आ रहा समझ में? तो सांप भी उड़ने की कोशिश करता है, अपने शरीर को सिकोड़ता है और सिकोड़ने के बाद उसने आकाश की शून्यता में मतलब हवा में उड़ने की कोशिश की। अब जैसे ही यह इसने उड़ने की कोशिश की सांप ने, तो क्या हुआ फिर, जीवन भर रेंगने वाला सांप नीचे छोटी चट्टान पर धप से जाकर गिर गया। जैसे ही सांप ने थोड़ी सी उड़ने की कोशिश की तो वह क्या हुआ, वह चट्टान पर धप से जाकर गिर जाता है और उसके कारण फिर इसको सांप को चोट भी आई थी। मतलब क्या हुआ इस कहानी का फ्रेंड? मतलब यह हुआ कि सांप ने नकल करने की कोशिश की थी, किसकी? बाज की, जबकि सांप में यह क्षमता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको अपने जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना है। अगर क्षमता के बाहर कार्य करने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा नुकसान ही होगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सांप चट्टान पर धप से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। तो हमें कभी भी दूसरों की नकल नहीं करना है। अगर नकल भी करना है तो उसमें अकल की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम जो कार्य कर सकते हैं उसी को आपको करना है। आ रहा समझ में? ऐसा नहीं करना है कि जिस कार्य को हम कर ही नहीं पा रहे हैं और हम जबरदस्ती हम उसको करे जा रहे हैं, तो इसमें हमको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आ रहा समझ फ्रेंड? तो आगे देखिए फिर इसमें सांप बचा मरते मरते। अब सांप कैसे बचा मरते मरते? तो देखिए इसमें आगे। तो सांप सोचने लगा कि क्या उड़ने का आनंद यही है? यदि यही है तो पक्षी भी कितने मूर्ख हैं कि वे धरती के सुख से अनजान हैं। ऐसा सांप बोल रहा है। सांप ने जब आकाश में कूदने की कोशिश की तो सांप एकदम से घबरा गया था। ठीक है, तो सांप बोलने लगा या सोचने लगा कि क्या उड़ने का आनंद यही है? और अगर उड़ने का आनंद यही है तो पक्षी भी कितने मूर्ख हैं कि वे धरती के सुख से अभी तक अनजान हैं, वे धरती के सुख के बारे में नहीं जानते। आकाश में केवल रोशनी के अलावा या रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर शरीर संभालने के लिए कोई सहारा नहीं होता। ठीक है, मैंने तो एक बार धोखा खा लिया, अब कभी भी भूलकर भी मैं धोखा नहीं खाऊंगा, ऐसा बोल रहा है सांप। फिर सांप आगे कहता है कि बाज आकाश का तो बहुत गुणगान करता था और उसी की बात में मैंने आकर आकाश में कूदा था। तो अब यहाँ पर इस कहानी से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि हमें जितना सामर्थ्य है हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना है। किसी के बहकावे में आकर हमें कार्य नहीं करना है, हमें किसी की बराबरी नहीं करना है, हमें अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। आ रहा समझ में? अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और हम उसके बराबरी करेंगे तो हो सकता है हमें नुकसान हो सकता है। आ रहा समझ में? हमें हानियाँ हो सकती है। तो इसलिए कोई भी कार्य करें तो कार्य करने से पहले आप सोच समझकर उसे करें। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे। वहाँ आगे देखिए सांप क्या कह रहा है। तो सांप कह रहा है कि वहाँ शरीर संभालने के लिए कोई सहारा नहीं होता, वहाँ तो
मेरा सिर चकराने लगा था और दिल कांपने लगा था। ये सांप कह रहा है कि जब मैं आकाश में कूदा था तो मेरा तो सिर चकराने लगा, मेरा दिल कांपने लगा और मुझे घबराहट होने लगी। ईश्वर की कृपा से मैं तो मरते मरते बचा। ठीक है, फिर सांप बोलता है कि मेरे लिए तो मेरी धरती ही सब कुछ है, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा सुख नहीं है। आ रहा समझ में? मतलब अब यहाँ पर सांप की हमें भयभीतता नजर आती है, या सांप हमें डरपोक यहाँ पर नजर आता है। मतलब सांप में उड़ने की हिम्मत नहीं थी, सांप में आकाश में उड़ने की हिम्मत नहीं थी। तो ऐसे जो कायर लोग होते हैं, जो डरपोक व्यक्ति होते हैं, वे साहसपूर्ण कार्य नहीं कर पाते, कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर पाते, और ये हमेशा असफल रहते हैं। ये कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफल वही व्यक्ति होता है जिसमें अंदर साहस होता है। जो वीरतापूर्ण कार्य करता है उसी का नाम अमर होता है। आ रहा समझ में? आगे देखिए इसमें, तो फिर सांप कहता है कि इससे बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा सुख नहीं है। और बाज तो अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी। ये बोलता है सांप। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, चट्टान के नीचे उठे गीत का संदेश। अब चट्टान के नीचे उठे गीत का संदेश, तो अब देखिए इसमें क्या है। तो कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ देर बाद सांप को चट्टान के नीचे उठता हुआ एक मधुर स्वर युक्त गीत सुनाई दिया। सांप जब आकर अपने स्थान पर बैठ जाता है तो कुछ समय के बाद ही उसे कुछ मधुर स्वर युक्त गीत सुनाई दिया। अब सांप को लगा कि हो सकता है कि मेरे लिए गीत गा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आगे देखिए इसमें, सांप को यह अविश्वसनीय लग रहा था। सांप ने देखा कि मैंने तो उड़ान भरी ही नहीं, फिर मेरे लिए गीत क्यों गाया जा रहा है। जबकि सांप को यह नहीं पता था कि यह गीत बाज के लिए, जो बहादुर बाज था, साहसी बाज था, उसके लिए ही यह गीत गाया जा रहा था। ठीक है, उसने चट्टान से नीचे झांककर देखा तो सूरज की सुनहरी किरणों से समुद्र का जल झिलमिला रहा था। आ रहा समझ में? चट्टान के नीचे समुद्र का जो जल भरा हुआ था, वह जल सूर्य की किरणों से बिल्कुल झिलमिला रहा था, चमक रहा था। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, सूरज की किरणों से समुद्र का जल झिलमिला रहा था और चट्टान को भिगोती लहरों से गीत फूट रहा था। अब ये जो लहरें थी, और लहरें जाकर टकराती है किससे? चट्टान से, और उस लहरों के द्वारा जो आवाज़ उत्पन्न होती है, और उसी आवाज़ से एक मधुर गीत सुनाई दे रहा था। आ रहा समझ में? और यह गीत किसके लिए गाया जा रहा था? तो यह गीत उन साहसी लोगों के लिए था जो अपने प्राणों का त्याग करते हैं, या जो अपने प्राण को हथेली पर लेकर कार्य करते हैं, मुसीबत भरे कार्य का सामना करते हैं। आ रहा समझ में? मुसीबत का, परेशानियों का बहादुरी से सामना करते हैं, वीरता से सामना करते हैं। ऐसे वीर के लिए, ऐसे साहसी के लिए यह मधुर गीत गाया जा रहा था। तो जो अपनी जान हथेली पर रखकर कार्य करता है, या जो मुसीबत का सामना करता है, ऐसे बहादुर लोगों के लिए, ऐसे वीर लोगों के लिए यह गीत गाया जा रहा था। तो किसके लिए गीत गाया जा रहा था? बाज के लिए। लेकिन सांप क्या समझा? सांप समझा कि मेरे लिए गीत गाया जा रहा है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, बाज द्वारा बहाए गए कीमती रक्त की एक एक बूंद अंधकार में प्रकाश फैलाएगी। ठीक है, और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर बाज अपने जीवन का बलिदान देकर अमर हो गया, और जब भी वीरता और साहस के लिए गीत गाए जाएंगे उसका नाम गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। यह गीत जिंदगी के दीवानों के लिए है जो मृत्यु से नहीं डरते। आ रहा समझो फ्रेंड? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह सांप और बाज की कहानी भी समाप्त हो जाती है। अब आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? तो इससे आपको यह सीखना चाहिए कि आपको, हमको हमारे जीवन में कोई भी कार्य बहादुरी से करना है, साहस से करना है। अगर मुसीबत आती है तो हमें उसका डटकर मुकाबला करना है, और अगर हमें कोई अच्छा कार्य करने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर भी कार्य करना पड़े तो आपको करना चाहिए। आ रहा समझ में? कोई भी कार्य आपको वीरता से करना है, डर कर कार्य नहीं करना है, क्योंकि डरने वाले व्यक्ति या डरपोक व्यक्ति कभी सफल नहीं होते हैं। साहसी ही सफल होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं वही सफल होते हैं, और वही अपना इतिहास रचते हैं।
तो बच्चों, आपको भी अपने जीवन में जो भी कार्य करना है बिल्कुल निडर होकर करना है, साहसपूर्ण तरीके से कार्य करना है। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ पर सांप और बाज की कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो आई होप आप लोग इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।